से उसामा साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। किसी बात पे एक ऐसी बात पे फूले ना समाए हम भी। स्टार्ट की तब मोहम्मद रफी साहब को फॉलो करता रहा। तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर से हमको किसके गम ने मारा। आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं उसामा सलीम साहब जो कि एक सिंगर हैं और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और इस हवाले से तालीम भी देते हैं। आज इनसे बात करेंगे और एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड, इनके वालिद साहब भी जुडिशरी से रिटायर्ड हैं। इनसे ये भी जानेंगे कि आपने उस लॉ की जो फील्ड है उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया और ये जो शौक पूरा कर रहे हैं किस हद तक फैमिली सपोर्टिव रही और साथ साथ ये शौक जो है अब आप इसको आगे कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, एल्बम कब तक आएगी, ये सारी बातें होंगी इनसे। उसामा साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपसे काफ़ी देरना ताल्लुकात हैं लेकिन टाइम नहीं बन सका और आज बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा जो प्रोग्राम है वो अरेंज किया आज आप। अच्छा उसामा भाई, सबसे पहले मैं स्टार्ट में ही मैं जानना चाहूँगा कि अपना कोई जो आपका लिखा हुआ, आपका गाया हुआ, कंपोज किया कोई ऐसा जो गज़ल हो या गाना, अगर आप हमें स्टार्ट में ही अगर उसका आगाज़ करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने काफ़ी चीज़ें वैसे कंपोज की हैं, गज़लें हैं जिनमें गाने हैं, पॉप म्यूज़िक है। बेसिकली गज़लियात और पॉप म्यूज़िक जो है उसको मैं यानी कि कंपोज करता हूँ। मुख्तलिफ शोरा हज़रात हैं तो उनकी भी जो लिखी हुई चीज़ें उनको कंपोज करता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है उनको कंपोज करना। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें गज़ल है, तो चले मैं गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक हमारे जी। कराची की एक साइमा इसहाक हैं, उनकी ये गज़ल है। बस इसी बात पे फूले ना समाए हम भी, एक इसी बात पे फूले ना समाए हम भी, शुक्र सच शुक्र तुम्हें याद तो आए हम भी। तो मैं आपके सामने ज़बरदस्त। वो सुनाता हूँ। किसी बात पे एक ऐसी बात पे फूले ना समाए हम भी। एक ऐसी बात पे फूले ना समाए हम भी। शुक्र सद शुक्र तुम्हें याद तो आए हम भी। कैसे बात पे नासिर भाई, आपके लिए आपकी नजर करूंगा एक इसका जो अंतरा है। लोग हैरान है, हैरान लोग हैरान है क्यों देख के तुमको आखिर। लोग हैरान, लोग हैरान है क्यों देख के तुमको आखिर। इस तजस्सुस में तुम्हें देखने आए हम भी। इस तजस्सुस में तुम्हें देखने आए हम भी। किसी बात पे फूले ना समाए हम भी। किसी बात। तो ये कंपोज ज़बरदस्त की थी। उसामा साहब, ये एक ही सी बात पे फूले न समाये हम भी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे जानना ये चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन और कहाँ से पढ़ा और अभी इस वक्त कहाँ पर पढ़ा रहे हैं?
दरअसल मैंने मास्टर्स की है मैस कम्युनिकेशन में, लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद मैंने वहीं से एमफिल किया स्कॉलरशिप पे, फिर फर्दर टीचिंग वहीं से स्टार्ट की है विजिटिंग से। लेकिन अब ये है कि परमानेंट एक एज ए लेक्चरर मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, वो लाहौर के अंदर ही है, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है गुजरा था, तो इसलिए। अच्छा, कोई म्यूजिक की तालीम भी दे रहे हैं साथ साथ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैंने इससे प्रॉपर सीखा है हारमोनियम, गिटार, कीबोर्ड वगैरह। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो होम ट्यूशंस बेसिकली चलती हैं ज़्यादा, जिसमें आप प्राइवेट क्लासेस यानी कि मैं बच्चों को देता हूँ, जिनमें बच्चे और बड़ी उम्र के लोग भी सीखते हैं, क्योंकि जो आर्ट है उसके अंदर किसी भी उम्र की कैद नहीं होती, तो इसलिए कोई भी सीख सकता है इसको। अच्छा उसाम साहब, ये बताएं कि आपके दिल के करीब कौन से सिंगर हैं, किसको एडवाइस करते हैं, क्या तो मैंने समझते हैं तो कि बहुत मैंने जब बेहतरीन सिंगर? सिंगिंग स्टार्ट की तब मोहम्मद रफ़ी साहब को फॉलो करता रहा। फिर उसके जी जी। बाद सोनू निगम। मैंने हर तरह का यानी कि जो है स्टाइल है म्यूजिक का वो उसको किया है। और बस उस्ताद गुलाम अली खान साहब को भी प्रॉपरली यानी कि फिर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। अब हारमोनियम, बल्कि इंस्पिरेशन है उस्ताद गुलाम अली खान साहब की गज़लें, हारमोनियम। तो अल्लाह का शुक्र है, बस जो अच्छा गा रहा है उसको फॉलो करते हैं। अरिजीत सिंह है, जिस तरह पाकिस्तान में शफ़क़त अमानत अली है, ठीक है, काफ़ी लोग यानी कि राहत फ़तेह अली खान साहब, कोई भी यानी कि अच्छा, आसिफ अली संतू साहब, तो हर तरह का यानी कि मैं स्टाइल सुनता हूँ, बड़ा अच्छा। अच्छा उसामा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादातर लॉ रिलेटेड भी है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया कि आप भी ज्वाइन करें जुडिशरी को, या एज लॉयर ज्वाइन करें? आपने इस प्रोफेशन को अपनाया, इट्स मीन कि फैमिली सपोर्टिव है, आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल फैमिली तो उस तरह से सपोर्टिव नहीं थी जिस तरह से यानी कि होनी चाहिए। और दरअसल वालिद साहब, आपको पता है ज़रा, जो इस फ़ील्ड में होते हैं लोग, जी। वो ज़रा थोड़े सख्त मिज़ाज होते हैं और ज़रा इस तरह की चीज़ों को बड़ा क्रिटिकली लेते हैं। तो मेरा कोई इस तरह का यानी कि कह लें कि फैमिली की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी। ये थी कि साथ एजुकेशन और साथ म्यूज़िक वग़ैरह हमने कंटिन्यू रखा। बस ये थी कि मुनासिब सी सपोर्ट कह सकते हैं, कोई इतनी नहीं। जिस बस ये है कि यार करना है तो ठीक है, लेकिन साथ-साथ वालिदा की तरफ से ज़्यादा थी, लेकिन वालिद साहब बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट थे। तो ये है कि साथ-साथ स्टडी वग़ैरह को लेके हम चले। फिर ये है कि बस एक अब वक़्त आता है अभी की इंसान क्या का, सिचुएशन है? तो ये है कि अभी की क्या साथ-साथ सिचुएशन है उसामा साहब? इंसान को अपना काम भी लेके चलना चाहिए, स्टडी वग़ैरह भी लेके चल। हाँ जी? अभी अप्रिशिएट करते हैं, अभी सुनते हैं आपको बात सब? हाँ जी, अब तो यानी कि आपको पता है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हम आ गए हैं। तो ये कभी भी इस तरह की यानी कि उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया कि लॉ ही करना है। जो यानी कि जो बेसिकली मेरी जो फ़ील्ड थी वो मीडिया के अंदर ही थी, एंटरटेनमेंट के अंदर। तो ये है कि फिर हम एंटरटेनमेंट को भी साथ लेके चल रहे हैं और यानी कि एकेडमिक्स को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो यानी कि फैमिली की तरफ से कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था पढ़ाई। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो आपको याद होगा किसी दौर में के हवाले से प्लेबैक तो ये सारी सिंगर्स की। चीज़ें। जी। अच्छा उसामा साहब, क्या समझते हैं प्लेबैक सिंगर्स के हवाले से? आपको याद होगा कि जो 90s का एरा था, 2000 का 10 तक या 8 तक, एक दौर था प्लेबैक सिंगर की, एक बड़ी कह लें डिमांड्स थी, तो अब वो सिचुएशन नज़र नहीं आती। आप क्या समझते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है, और क्या एज़ प्लेबैक सिंगर आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगी? मैं समझता हूँ अब जो है प्लेबैक सिंगिंग का अब दौर ज़रा ज़्यादा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ इस फ़ील्ड के अंदर है। आप देख लें ओएसटी आप गा रहे हैं ड्रामों के अंदर, तो वो आपको प्लेबैक सिंगिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो आप देख लें फ़िल्म का म्यूज़िक इसके बगैर नहीं चलता, ठीक है? तब अब ज़रा ज़्यादा प्लेबैक सिंगिंग को तरजीह दी जाती है, और पुराने ज़माने में ज़रा उस्ताद मेहदी हसन खान साहब थे और सिर्फ़ चीदा-चीदा लोग होते थे हमारे पास, जिनको हम प्लेबैक सिंगर के तौर पर करते थे। लेकिन अभी हमारे पास वास्ट वैरायटी है यानी कि प्लेबैक सिंगर्स की। तो ये है कि अब ज़्यादा थोड़ा-सा रुझान देखने में आया है, जो मैं समझता हूँ प्लेबैक जिंगल्स वग़ैरह, एडवर्टाइज़िंग का दौर ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, पहले पुराने ज़माने में एडवर्टाइज़िंग इतनी नहीं होती थी, सोशल मीडिया नहीं होता था। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर भी कैम्पेन चलाने के लिए हमें किसी जिंगल की ज़रूरत पड़ती है।
तो हम उसको यानी कि उसका सहारा लेते हैं। तो ये कि प्लेबैक सिंगिंग अब जरा उसका जो दौर है वो ज्यादा इन है, मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं प्लेबैक सिंगिंग के हवाले से आपसे बात की, आपने मेहदी हसन साहब का जिक्र किया। मौजूदा दौर में आप क्या समझते हैं, आप किसको समझते हैं कि आप सुनते हैं उसको या एडलाइज करते हैं, कि जो प्रेजेंट दौर का कोई लेजेंड जिसको आप सुनना पसंद करते हैं? अच्छा, थोड़ा सा सवाल दोबारा बताइएगा। मैं उसामा साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट इस दौर के जो सिंगर्स हैं उसमें कौन किसको आप पसंद करते हैं, किसको एडलाइज करते हैं कि यार अच्छा, ये बेस्ट है इस एरा का? पाकिस्तान से अगर हम लें तो काफी यानी कि अगर आज के दौर के लें तो नबील शौकत अली बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, यंगस्टर्स के अंदर। ठीक है, साहिर अली बग्गा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हर दौर के अंदर दरअसल म्यूजिक का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। आप देख लें कि पुराने जमाने में जरा अगर 90s की बात करें या 80s की बात करें तो उसके दौर के अंदर म्यूजिक उस तरह से था, हमारे पास जिद्दत नहीं थी, यानी कि कह लें टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी म्यूजिक की फील्ड के अंदर। तो इसलिए उसका स्टाइल भी उसी तरह से ही था। ठीक है, उस तरह से। अब ये है कि अब जो म्यूजिक के ऊपर जो चीज असर पड़ रहा है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट और हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो भी बड़ा इस पे असर डाल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो आजकल के सिंगर हैं, आप कह लें कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें नबील शौकत अली है जो मॉडर्न गा रहा है। ठीक है, और साहिर अली बग्गा भी मॉडर्न गा रहा है। तो अगर और जरा इसको करें तो शफकत अमानत अली भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आतिफ असलम, ठीक है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है कि हर दौर के अंदर हर तरह का, हर फूल की अपनी खुशबू है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो अ, हर दौर में किसी ना किसी का कोई ना कोई ताल्लुक रहा है म्यूजिक के साथ। अच्छा उसामा भाई, दो बड़े अहम सवाल। एक तो आप देखें कि एजुकेटेड हैं, साथ पढ़ाते भी हैं, म्यूज़िक को भी साथ क्लासेस देते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं या कह लें कि रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर कैसे उसको हेल्प आउट कर सकता है? थोड़ा सा जरा दोबारा सवाल, थोड़ा सिग्नल्स का इश्यू आ रहा है, थोड़ा सा जी। जरा एक दफा मैं दोबारा बताइएगा। उसामा साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या एडवाइस करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री को एनहांस करने के लिए या ग्रो करने के लिए वो हेल्प आउट करें? अच्छा, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं इसके इसकी अगर इन डेप्थ स्टडी करूं तो इसकी ये बताता हूँ कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं रिगार्डिंग आर्ट, यानी कि कह लें फाइन आर्ट, ठीक है, जिसमें म्यूजिक आ जाता है, फाइन आर्ट्स आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग आ जाती है किसी भी तरह की। आप देख लें लाहौर में कई ऐसे अदारे हैं, गवर्नमेंट अदारे। अच्छा, हमारे अदारों का ये मसला है सबसे ज्यादा कि उसमें टेक्नोक्रेट लोग नहीं बैठे होते। ठीक है, जो कि उस फील्ड को समझते हैं। ठीक है, अगर एक अदारे का तबला खराब है जी, हारमोनियम खराब है, तो जी वो 4-4 साल तक ट्यून ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। वो क्यों ठीक होगा? क्योंकि जनाब जब वो जो साहिब बराजमान है अपनी कुर्सी पे, वो वो ही नहीं समझते म्यूजिक को क्या है, म्यूजिक किसे कहते हैं। अब देखें, आप खुद लॉयर हैं, तो मैं आपकी फील्ड को नहीं ना उस तरह से समझ सकता, या आप मेरी फील्ड को उस तरह से समझ नहीं। तो लॉ के अंदर भी वही शख्स लगाना चाहिए जो उस चीज को समझता है, म्यूजिक की फील्ड के अंदर भी वही आना चाहिए शख्स जो इस चीज को समझता है। सबसे बड़ा हमारा ये किरदार है कि हुकूमत से दरखास्त है कि सबसे पहले जो आपके अदारे हैं, ठीक है, उनको बेहतर करें। उन लोगों को आप मेहरबानी फरमा कर आप लगाएं कि जो उस चीज को समझते हैं। ठीक है, ऐसे कई अदारे हैं लाहौर में, सरकारी अदारे हैं कि जिन्होंने बड़ी तरक्की की है। क्यों तरक्की की है उन्होंने? म्यूजिक के हवाले से बड़ी तरक्की की है, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक रिलेटेड इंटरेस्ट रखने वाले लोग लगाए हैं। ठीक है, उस अदारे के अंदर। तो जिस तरह बच्चे आते हैं उनको वो मजीद आगे फिर प्लेटफॉर्म भी उनके लिए अरेंज करते हैं कि वहां से वो बच्चे निकलें, या जो नए लोग आते हैं म्यूजिक में जो अच्छा टैलेंट रखते हैं। तो मैं मेरा तो यही है कि हुकूमत इस सिलसिले में सबसे पहले ताउन करे। तो हम एक क्लास में होते थे, यकीन मानने के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम मैं म्यूजिक भी सीखता रहा, तो वहां पे अभी तक हारमोनियम नहीं ठीक हो सका। अब यहाँ से देख लें कि हमारा सांस नहीं ठीक होगा तो यार जनाब
जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है या सिंगर है वो कैसे आगे उसको लेकर जाया जा सकता है? अच्छा उसामा भाई, बड़ा पर्सनल सा सवाल। मर्द तो वैसे भी अपनी कमाई नहीं बताता, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा कि जो लोग आपको इनवाइट करें, आपको कहें कि आप हमारे लिए हमारे इवेंट पे आएं, तो आप क्या चार्जेस लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? देखिए दरअसल इसमें बात यह है कि महंगाई का जमाना है सबसे पहले। ठीक है। महंगाई बड़ी होगी। और दरअसल ये होता है हमारा इवेंट टू इवेंट मैटर करता है चीजें। ठीक है। ठीक है ना, इवेंट टू इवेंट यानी कि किस किस्म का इवेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इवेंट है तो उसका मैं खुद जरा रिगार्ड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एकेडमिक्स की फील्ड से हूँ। शादी का हो तो जनाब वो बच के नहीं निकलते हमारे हाथों से। ठीक है। ठीक है। और इस तरह से यानी कि इवेंट अगर आउट ऑफ सिटी जाए तो इस तरह से बजट उसका उस तरह से आ जाता है। बजट तो ये है कि हमारा मुनासिब यानी कि मैं चार्ज करता हूँ, कोई इतना ज्यादा चार्ज नहीं करता। तो ये है कि अच्छा। यानी कि 70 के तक यानी कि जर्नल यानी कि हम पे करते हैं विद म्यूजिशियंस वगैरह भी उसमें, यानी कि साउंड वगैरह और सारा चीजें। तो ये है जबरदस्त। यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द साउंड ये क्योंकि आजकल कवाली का दौर है, कवाली लोग सुनते हैं। तो जो लोग कवाली सुनते हैं वो जाहिर सी बात है कि कवाली लोग वही सुनते हैं जो पैसा देते हैं या उसकी हैसियत रखते हैं। तो यार ठीक है, क्योंकि कवाली जो आजकल इलीट क्लास का जो है ना म्यूजिक वो बन चुका है आजकल। ये तकरीबन कोई और कवाली को हम आजकल कवाली ही कर रहे हैं ज्यादातर। तो कल भी हमारा एक इवेंट था कवाली का, सूफियाना जिसमें थी कवाली। और दो दो अशार सुना दीजिएगा और एक अपनी मर्जी से। अगर मेहदी हसन साहब का मैं आप इनायत इनायत फरमाएं, मेहदी हसन साहब। मैं जिस साहब की सुना देता हूँ। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन सुनना। जबरदस्त। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकर सुना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। दिलों की उलझने 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 उलझने, दिलों की उलझने, दिलों की उलझने बढ़ते रहेंगे, मगर कुछ माशरे बाहम न होंगे, मगर कुछ माशरे बाहम न होंगे। अच्छा उसामा तो भाई, एक गुलाम अली साहब अगर। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। नफरतों के तीर के दोस्तों के शहर में,
बहुत शुक्रिया साम साहब आपका, आपने मुझे टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। आप देख सकेंगे इस प्रोग्राम को बुध को और हर हफ्ते की शाम को शाम 7 बजे।